लिख लीजिए एक्रीमनी। हो गया? चलिए देखें, समझे, लिखे कोई नहीं, पहले समझ लिया करो, पहले समझो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बाद में लिखने का पैसा ले रहे भैया, दिखाएंगे, पैसा लेंगे तो दिखाएंगे, ठीक है? तो पहले देखो, देखने की कोशिश करें। पहले वर्ड है हमारे पास में एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है उखड़ापन, यानी कि रूखापन, या बोल सकते हो थोड़ा कर्कश स्वभाव। किसी ने फीडबैक दिया है, ठीक है, कि कोर्स इज टू फास्ट, और कोर्स की स्पेलिंग लिखी है ये। कोई हमारा काबिल दोस्त है आप ही लोगों के बीच में, गुनाहों का देवता, जिसने लिखा हुआ है ये कोर्स, स्पेलिंग होती है ये वाली। तो पहले तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि ये स्पेलिंग होती है बाकी तो मैं स्लो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कोर्स तो सही लिखो। मुझे दिक्कत होती, तकलीफ होती जब आप लोग ये सब करते हो। ये कोर्सनेस ही है, मेरे अंदर भी भर गया है उस देखने के बाद। दैट इज व्हाट कोर्सनेस। क्या है ये? कोर्सनेस। कोर्सनेस का मतलब होता है कर्कश स्वभाव। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा होता है ना, दुकान पे चले जाओ, रूड बिहेवियर होता है, रूड नेचर होता है। ऐसा सामान लेने चले जाओ, अंकल साहब क्या अलग ही मुंह बना के बैठा हुआ है, गुस्सा है घर से, है ना, तुम सामान ले रही है अंकल, वे बारह नहीं बता पा रहे हो, तुमको टेंशन दे रहा है, तुम करो ना, तो जा रहा है तो और गुस्सा रहा है, अब आ मत जाना मेरी दुकान में। तो कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है, या आप ही का मूड नहीं ठीक है, आप ही को कोई सुबह सुबह उठो, आप शीशा देख लो, उसके बाद आपका दिन खराब हो जाए, और फिर आपका दिन खराब ही खराब है, समझे ना? तो आपके अंदर नेचर में क्या हो जाएगा? रूखापन हो जाएगा। जब कोई कुछ भी पूछेगा, खाना खाओगे? नहीं। इज नॉट नहीं, नहीं, कर्कशता आ जाती है ना, उसी को बोलते हैं कोर्सनेस। क्या बोलते हैं? कोर्सनेस, यानी इरिटेटिंग हो जाता है थोड़ा उस समय पे आदमी, ठीक है? जब भी कुछ ऐसा आपका काम ना बने, सो वी बिकम एक्रीमनियस, एक्रीमनियस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक्रीमनियस। जानते हैं एक्रीमनियस में होता क्या है? आप देखो, सबसे पहले तो कड़वाहट को ही सबसे पहले ले लेते हैं, वर्ड ले लेते हैं बिटर, बिटर में जोड़ दिया क्या? बिटरनेस, इसी को बोलते हैं सोरनेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोरनेस। आपने वर्ड लिखा हुआ है कोर्स, कोर्स भी यहाँ पे आता है, वर्ड लगाते हैं हम लोग कोर्स। कोर्स का मतलब क्या हो जाता है? जिसके अंदर चिड़चिड़ापन है। अब चिड़चिड़ापन है तो ये व्यक्ति क्या हो रखा है? रूड हो रखा है। क्या हो रखा है? रूड। इसके अंदर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वो सब रूडनेस को प्रमोट कर रही है। किसको प्रमोट कर रही है? रूडनेस को प्रमोट कर रही है। इरिटेबल हो रखा है। क्या हो रखा है बेटा? इरिटेबल हो रखा है, चिड़चिड़ा हो गया है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जो भी बातें बोल रहे हो उसके अंदर वो गुस्सा पैदा कर रही है। इज इट डन? एक्रीमोनियस हो रखा है ना? अब एक्रीमोनियस से एक वर्ड और आपको अच्छा मिलेगा, दैट इज व्हाट? एनीमोसिटी। दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या वर्ड मिलेगा आपको? एनीमोसिटी। एनीमोसिटी का मतलब भी होता है कर्कशता। इसमें हम लोगों को एक वर्ड मिलता है एनिमिटी। क्या वर्ड मिलता है? एनिमिटी मिलता है। एनिमिटी का मतलब है यानी कि व्यवहार में दुश्मनी टाइप की आ रखी उसके। हॉस्टिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्टिलिटी भी बोलते हैं। इसको इनह्यूमैनिटी भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बच्चा? इनह्यूमैनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनह्यूमैनिटी, यानी अमानवीय व्यवहार हो जाता है व्यक्ति। अगर बात कर रहा है तो बात करने में क्या होता है? इविलनेस थोड़ी सी आ जाएगी उसके अंदर। अगर इविल आ गया तो एक वर्ड और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रिड। क्या वर्ड है बेटा? एक्रिड। इससे बनती है एक्रिडिटी। दैट इज व्हाट? ACRIDITY। एक्रिडिटी होती है, कर्कशता आ जाती है। इज इट डन? कर्कशता का मतलब यह है कि उसका जो नेचर है वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं रह गया है, हार्ड हो गया है। तो अब हार्ड हो गया तो हार्ड की जगह पे इसमें वर्ड आता है हार्श। क्या आता है? हार्शनेस हो जाती है। किसमें हो जाती है? हार्शनेस हो जाती है। थोड़ा हार्श बिहेवियर कर देता है। कैसा बिहेवियर करता है? हार्श। इज इट डन? हार्श का मतलब क्या है? रूखापन है उसके व्यवहार में, कहीं से भी मिठास उसके अंदर नहीं है। इज इट डन? जबकि इससे जस्ट अपोजिट पे आते हैं हम लोग, तो हमारे पास में वर्ड क्या मिलता है जो इससे थोड़ा सा अपोज करता है? वर्ड मिलता है स्वीटनेस। क्या वर्ड मिलता है? स्वीटनेस। स्वीटनेस का मतलब क्या होता है? हमारे पास में पोलाइटनेस है। क्या वर्ड है हमारे पास में बेटा? पोलाइटनेस है। अब पोलाइटनेस का मतलब हमारे पास में होती है डिसेंसी। क्या होती है? डिसेंसी। और अगर डिसेंसी है तो ह्यूमैनिटी होती है हमारे अंदर। क्या होती है? ह्यूमैनिटी। इसी को बोलते हैं बेनीवोलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? बेनीवोलेंस। यानी आप अच्छे से बात कर रहे हो, क्लियर है, आपकी जो बातचीत है वो बहुत अच्छे से, तो बेनीवोलेंस है, दयालुता के साथ बात करना, प्यार से बात करना। दैट इज व्हाट? अगर हमारे पास में, ध्यान से समझिए, अगर हम पोलाइटली बात करें किसी को तो इसमें हमारा ब्रदरहुड बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसन या ब्रदरहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड को एक्चुअल में हार्मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिख किस लिए रहा हूं? हार्मनी के लिए, हार्मोनाइज करना। क्या करना? अच्छा, अच्छे से बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग क्या करेंगे? आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। इज इट?
यानी आपके साथ जो बातचीत का तरीका होगा अगर अच्छा है तो आप लोगों के साथ जुड़ सकते हो, अगर आपका खराब है तो लोग आपसे कटेंगे। तो हार्मनी का मतलब यहाँ पर किस चीज से, कि ऐसे बात करना जिससे लोग आपसे जुड़े, ना कि आपसे दूर हो जाए। इज इट डन? हार्मनी यहाँ पे इसी सेंस में लगाया गया है। अब हार्मनी के साथ में आप मिल रहे हो, उसको यूनिसन भी बोल सकते हैं इसमें। अब एक वर्ड हमारे पास में जिसमें हम लोग लगाते हैं डोसाइल। डोसाइलिटी समझो, डोसाइल सीधा व्यक्ति। डोसाइल क्या होता है बेटा? सीधा, है ना। डोसाइल यानी कि हम्बलनेस है उसके अंदर। क्या है बेटा? हम्बलनेस। हम्बलनेस बनता है, हम्बलनेस के साथ में बोलते हैं हमारा डिसेंसी है, हम्बलनेस है। तो जो व्यक्ति डोसाइल या हम्बल हो जाएगा, हम्बल के अंदर एक व्यक्ति आता है, दैट इज व्हाट, कंबल में ओढ़ करके मॉडेस्टी। क्या आता है? मॉडेस्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? मॉडेस्टी आ जाती है, मॉडेस्ट हो जाता है व्यक्ति। और मॉडेस्टी आती तो एक वर्ड और बना देते हैं, ह्यूमिलिटी। क्या वर्ड बनाता है? ह्यूमिलिटी। अब बात करते हैं ह्यूमिलिटी के बारे में, ध्यान से सुनो। एक वर्ड अभी आपने इससे पहले लिखा, ह्यूमिलिएशन लिखा। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जत करना, किसी की इंसल्ट करना। लेकिन ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। क्या मतलब होता है इसका? विनम्रता। इसको बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मॉडरेट। तो यहाँ पे क्या आ सकता है वर्ड हमारे पास में? मॉडरेट होना, यानी कि क्या होना? सामान्य होना उससे। इज इट डन? कोई डाउट इतने में? समस्या? और ध्यान से समझिए, जैसे माइजर का माइजरी होता है तो अलग अलग मीनिंग होते हैं। माइजर का मतलब कंजूस, लेकिन माइजरी का मतलब गरीबी होता है। माइजरी का मतलब क्या होता है? गरीबी। माइजर क्या है? कंजूस। माइजरी क्या हो गई? गरीबी। ऐसे ही यहाँ पे ह्यूमिलिएशन मतलब इंसल्ट